अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन मैथमेटिक्स पॉइंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो क्वेश्चन हमने करना है दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर बुक D1 चैप्टर 13 पैरामीटर्स एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स एक्सरसाइज 13A। आई गेस ये न्यू एडिशन में D2 में बुक में ये चैप्टर है, इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स वाला। लेकिन बात ये है कि आप जब भी सर्च करना है तो आपने बाय नेम सर्च करना है, क्योंकि बुक्स के एडिशन चेंज होते हैं तो चैप्टर्स को शफल कर रहे होते हैं। ओके जी, क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इन द फिगर ए सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, डी सी आपके पास 22 सेंटीमीटर दिए हुए है और ए ई आपको 16 सेंटीमीटर दिए। हमने फाइंड करनी लेंथ बी डी की। इस एक्सरसाइज के जो पहले क्वेश्चन हैं सारे 1 से लेकर 10 तक अपलोड हो चुके हैं। मैं इसकी प्लेलिस्ट में आपको जो भी क्वेश्चन सर्च आउट करना हो इसकी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, जो आपके पास ये फिगर है, आपके पास एक ट्रायंगल फिगर है। आप देखें, आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व करें। आपके पास ए बी सी डी एक फिगर है। इसमें हमारे पास दो जगह स्ट्रेट लाइंस, यानी कि एक दफ़ा हमारी बेस ए सी है और जिसकी हमारे पास जो हाइट है, आप कह लें जो परपेंडिकुलर आपको दिया है वो आपको बी डी दिया हुआ है। और यही जब मैं अपने फिगर को इस तरह से रोटेट करती हूँ तो अब मेरे पास बेस लाइन जो है वो डी सी है और इसका जो हमारे पास हाइट है ये ए ई है। ठीक है, आपने इसकी जो लेंथ फाइंड करनी है वो बी डी की फाइंड करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब आप एक माइंड में रखें, जब आपको किसी चीज़ का एरिया फाइंड करना होता है, जैसे आपने लेंथ निकालनी है ट्राइंगल की, तो देखो अगर आपके पास कोई बुक है या आपके पास कोई प्लॉट है या कोई भी रेक्टेंगल शेप है या जो भी शेप आप कंसीडर करें, आप उसको चाहे इस तरह से रखो, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना। आप चाहे उसको पोर्ट्रेट फॉर्म में रखो या लैंडस्केप में, ऐसे फॉर्म में रखें, उसका एरिया सेम आएगा। ठीक है, जब आप उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो पोर्ट्रेट में है लैंडस्केप में नो मैटर, क्योंकि एरिया तो टोटल उतना ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि जब आप इस चीज़ को लैंडस्केप में करेंगे तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा, पोर्ट्रेट में करेंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फिगर की भी यही बात है, चाहे आप इसकी बेस लाइन ए सी को कंसीडर करें या सी डी को, आपके पास आंसर ने सेम आना है। तो मैं एक दफ़ा एक बेस लाइन लेके दूसरी दफ़ा दूसरी बेस लाइन लेके इन दोनों को इक्वल रख दूंगी, मेरे पास बी डी आ जाएगा। चलिए जिस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे पहले आप स्टेटमेंट, अच्छा आप मैथ्स में कभी भी कंफ्यूज ना हुआ करें, हम स्टेटमेंट क्या लिखे, आपने अपने मतलब को क्लियर करना होता है। जिस तरह देखिए, एक दफ़ा मैं बेस लाइन ले रही हूँ ए सी, ठीक है, मैं फाइंड कर लेती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस लाइन मैं कौन सी ले रही हूँ, ए सी। अच्छा जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। आप देखें 1/2 बेस मेरे पास के ए सी, मैं पहले इसको इस फॉर्म में पुट करती हूँ ताकि जब वैल्यूज इंसर्ट करूँ तो आपको आराम से समझ आ जाए। और मेरे पास जो हाइट है ये क्या है, बी डी, यही मेरे पास रिक्वायर्ड यहाँ पे फाइंड भी करनी है, बी डी। ओके जी, 1/2 ए सी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। बी डी हमें नहीं मालूम तो हम इसको इसी तरह रखते हैं। कटिंग कर दे 2 1 2, 2 1 2 0, यानी कि 2 10 20, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर इंटू बी डी। अब ये मेरे पास जो एरिया है वो कि बेस लाइन के साथ था, ए सी लाइन के साथ था। ठीक है, इसको यहाँ पे ही रखते हैं। अब मैं दूसरी यानी कि बेस लाइन अगर मैं लेती हूँ डी सी, तो तब मेरे पास देखिए हाइट कितनी आ जाएगी, ए ई। तो अब मैं बेस लाइन चेंज करके इसका एरिया फाइंड करती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद कंसीडरिंग या विद कंसीडर बेस, आप कौन सी ले रहे हैं, सी डी पढ़ लें या डी सी पढ़ लें, आपकी मर्जी। तो हमारे पास क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट। फार्मूला वही है हमारे पास 1/2। आप देखें, आप अपनी शेप को इस तरह से रोटेट करें, आपके पास जो फिगर गिवन है, आपके पास बेस है 22 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस हमारे पास थी 22 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 0 2, 2 1 0 2, 2 1 0 2, यानी कि 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 16, तो हमारे पास कितना आ गया 176 सेंटीमीटर। अब मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा था कि जब हम एक एरिया का स्पेसिफिकली पॉइंट का हम एरिया फाइंड कर रहे होते हैं, तो हम चाहे उसको लैंडस्केप में देखें, पोर्ट्रेट को देखें, बेस लाइन में ए सी लूँ या आपके पास सी डी लूँ, आपके पास उस फिगर का एरिया सेम ही रहेगा। ठीक है,
तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने क्या करना है कि हमारे पास जो दोनों एरियाज़ आए यहाँ के और यहाँ के, इसको इक्वल रख लेना है, क्योंकि ये एक ही फिगर का एरिया तो हमारे पास सेम होगा, तो उससे हमारे पास बी डी फाइंड हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी एरिया विद बेस ए सी और दूसरा आपके पास क्या एरिया विद बेस सी डी। आज जब लिखें तो आप लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कंसिडरिंग बेस ए सी, यानी कि पूरी प्रॉपर स्टेटमेंट बना रहे हैं जी। यहाँ पे हमारे पास आया था 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई बी डी, और इसका हमारे पास जो आंसर है वो है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमें जो फाइंड करना है वो हमें बी डी फाइंड करना है, हमें ये 10 नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं बी डी इधर ही लिखा रहे। देखो 10 यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके ये क्या डिवीजन में साइन चेंज हो जाएगा। ये तो आप लोगों को आई होप सो क्लियर होगा कि हमारे पास जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इक्वल की दूसरी तरफ, समझे इक्वल एक ब्रिज है आपके पास, ठीक है, तो इक्वल की दूसरी तरफ जब इसको लेके जाएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड में चला जाएगा। इसी तरह हमारे पास डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, इक्वल के एक साइड में प्लस साइन हो तो माइनस में चला जाता है, और माइनस हो तो प्लस में चला जाता है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर की स्क्वायर से कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 से डिवाइड हो रहा है तो 17.6 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारी आगे रिक्वायर्ड लेंथ जो कि हमको चाहिए थी। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस पे सारी अपलोड हैं। कोई भी आपको क्यूरी होती है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक और बात कि कुछ स्टूडेंट्स के ना कमेंट्स आ रहे होते हैं, नहीं ये ला तो इस मेथड से नहीं होता, इस मेथड से होता है। तो देखिए मैथ्स को एक क्वेश्चन को करने के ना मल्टीपल मेथड्स होते हैं। आपने कभी भी अपने माइंड को बाउंड नहीं करना कि यार इस मेथड से मैम ने करवाया तो यही मेथड हो सकता है। अभी तक स्टिल मैं अपने स्टूडेंट्स से इतने मेथड सीखती हूँ। आपको जो सबसे बेस्ट अप्रोच लगती है ना कि आपको लगता है यार इस मेथड को करके मैं कंफ्यूज नहीं होंगी या नहीं होगा, आपने उस मेथड को अडॉप्ट करना है ताकि आप अपना अच्छे से अपनी एफर्ट पुट कर सके, आपको उसका रिवॉर्ड मिल सके ज़ाहिर आपके पेपर में। तो अपने आप के माइंड को बाउंड मत रखें, अपने एक ट्विटर के मेथड से, अपने एक वटएवर जो भी आपके टीचर का मेथड है एक्सप्लोर करें। डिफरेंट मेथड्स होते हैं आपके पास, और आइडियाज़ भी शेयर करें कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।